दोस्तों, दुनिया के कई मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो हिचकोले खा रही है। कई मुल्कों की करेंसी वो कमजोर पड़ती जा रही है और ये सवाल लोगों के जहन पर है कि आखिर इस हालत में क्या किया जाए। खुद हमने देखा कि जो हिंदुस्तानी रुपए है वो भी कई बार जो है वो उस पर भी उतार चढ़ाव आते रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मुल्क है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की इकोनॉमी की हालत क्या है? क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसी उस पर पाबंदियां आयद हैं। अफगानिस्तान जहां पर तालिबान की हुकूमत है, अगर अफगानिस्तान की इकोनॉमी, वहां की मईशत में बेहतरी आ रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों अफगानिस्तान इतने महदूद दायरे में कई तरह की पाबंदियों को झेलते हुए भी अपनी इकोनॉमी को, अपनी मईशत को जो है वो मजबूती की तरफ लेकर जा रहा है? कैसे यह मुमकिन है? आज आपको हम कुछ वर्ल्ड बैंक के आंकड़े भी बताएंगे। दरअसल आलमी बैंक का कहना है कि मुसलसल 2 बरसों से, जी हां, 2 बरसों से अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें काफी वुसअत आ रही है और इसके पीछे 2 अहम अवामिल जो है वो बरसर पैकार हैं या वो एक बड़े फैक्टर के तौर पर सामने हैं। उनमें क्या है? अफराते ज़र और साथ ही साथ बढ़ती हुई आमदन, ये अफगानिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत कर रही हैं। अफगानिस्तान डेवलपमेंट अपडेट के नाम से जो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें भी बहुत सारे हकायक सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात सामने आई है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगान मईशत को अब भी आबादी में तेजी से इजाफे, बढ़ते तिजारती खसारे और गुर्बत जैसी कई चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की मईशत अगर ठीक ठाक है और मजबूती से आगे बढ़ रही है तो ये सबको चौंकाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अफगानिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 4.3 यानी 4.3% तक बढ़ने की तवक्को है। जबकि 2024 में अफगानिस्तान की जीडीपी 2.5 यानी 2.5% थी। आप सोचिए कि 2.5 से ये 4.3, लगभग दोगुना यानी दोगुने से थोड़ा कम। ख्याल रहे कि अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट में बताया था कि सैलाब के बायस पाकिस्तान की मईशत को मुश्किलात का सामना है। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जून 2025 तक पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 3% तक रही, जबकि गुज़िश्ता साल ये शरह 2.6 यानी 2.6% तक रही थी। लेकिन आप देखें इसके कंट्रास्ट, अगर अफगानिस्तान पर नजर डालें तो अफगानिस्तान में यह हालत नहीं थी, वहां पर यह बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही थी। तो वर्ल्ड बैंक ने यह भी पेशगोई की थी कि रवां माली पाकिस्तान की जीडीपी 3.4% तक हो सकती थी। जो कि आप देखें अफगानिस्तान में हालात क्या है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप पाकिस्तान को कबल अफगानिस्तान का डेटा चौंका रहा है। आलमी बैंक का कहना है कि अफगानिस्तान में माशी पैदावार में इजाफे की सबसे बड़ी वजह ईरान और पाकिस्तान से वापस आने वाले 20 लाख से ज्यादा पनाहगज़ी हैं, जिनसे तलब में इजाफा हुआ है। खिदमात और सनअती शोबे में सरगर्मियां तेज हुई हैं। इन सब के अलावा अफगानिस्तान के ज़रई शोबे ने, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर वहां का है, उसने गंदम की गैर मामूली पैदावार हासिल की है। जबकि कानकोनी यानी माइनिंग सेक्टर में और तामीरात के शोबे ने भी तरक्की में किरदार अदा किया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अफगानिस्तान के जीडीपी को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। तमाम रिपोर्ट में यह खबरदार भी किया गया, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे अलर्ट करने की कोशिश है। उसमें यह बताया गया है कि आबादी में तेज इजाफा जो 2025 तक तकरीबन 8.6 यानी 8.6% होगा, फी कस जीडीपी को तकरीबन 4% कम कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अफराते ज़र 2025 में औसतन 2% रहने की तवक्को है, जो खित्ते में सबसे कम है। इसकी वजह खुराक की कीमतों में इस्तेहकाम और कौमी करेंसी की मजबूती बताई गई है। ये एक अच्छी चीज़ है जो अफगानिस्तान के साथ फेवर कर रही है। लेकिन आलमी बैंक का कहना है कि कीमतों के इस्तेहकाम से जाहिर है कि अफगानिस्तान दरामदात पर ज़्यादा इन्हिसार करता है और बैरूनी माशी झटकों से मईशत कमज़ोर हो सकती है। ये जो रिपोर्ट आई उसमें इस और बात का इंकशाफ किया गया है कि टैक्स का निज़ाम बेहतर हुआ है। जी हाँ, अफगानिस्तान के अंदर जो टैक्स का निज़ाम उससे बेहतरी आई है और अंदाज़ा है कि 2025 तक घरेलू टैक्स महसूलात यानी जीडीपी के 17.1% तक पहुंच जाएंगे, जो सख्त कानून नाफिज करने और बेहतर टैक्स वसूली की वजह से मुमकिन हो पाया है। ताहम गैर मुल्की इमदाद में कमी ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कई तरह की पाबंदियां अफगानिस्तान पर हैं, कई तरह की लिमिटेशंस हैं, और उसमें भी अगर अफगानिस्तान की ये जो इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बेहतर कर रही है, तो ये वाकई चौंकाती है। तो गैर मुल्की इमदाद में कमी ने भी हुकूमत के मजमूई बजट को महदूद कर दिया है, जिसके बायस मुल्क अब भी अतिया दहंदगान और तिजारत से मुताल्लिक़ टैक्सों पर भारी इन्हिसार करता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अफगानिस्तान को गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पनाहगज़ी की सबसे बड़ी वापसी का सामना है। इदारे के अंदाजे के मुताबिक सितंबर 2023 से जुलाई 2025 के दरमियान तकरीबन 40 से 47 लाख अफराद
मुल्क आपस आए हैं। अब ये सब चीज़ें मिलकर अफगानिस्तान की मईशत को किस तरफ और किस नहज पर रखती हैं, उसकी रफ्तार में और कितनी कमी या सुस्ती आएगी, ये देखना अहम होगा।